धन का असर मन पर होता है और मन का असर इंद्रियों पर भी और तुम्हारी आत्मा पर भी। फिर से कहना चाहता हूं, धन अकेला धन नहीं है, धन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तुम्हारी हर एक वस्तु धन से जुड़ी है। धन यदि शुद्ध होगा तो तुम्हारी प्रत्येक वस्तु शुद्ध होगी, और धन यदि अशुद्ध होगा तो सब कुछ अशुद्ध 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 होगा। ये एक नियम समझ करके चलो, जैसा बीज होगा ना वैसा ही फल मिलने वाला है। जैसा तुम्हारा धन होगा ना, इंद्रियां भी मन भी वैसे ही बनने वाली है। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, यदि तुम्हारा धन गंदा है तो तुम कभी भी धर्म नहीं करोगे। धर्म के नाम पर भी अधर्म का सेवन निश्चित रूप से हो जाएगा। न्याय नीति का असर तुम्हारे मन पर भी पड़ता है, बुद्धि के ऊपर भी पड़ता है, विचारों के ऊपर भी पड़ता है। आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब जी ने छोटा सा एक कार्य कि तुमको धन कमाना है, धन के बिना गृहस्थ का व्यवहार नहीं चलता है, परंतु धन का दूरगामी परिणाम और तात्कालिक परिणाम, इसका विचार करते हुए कैसा तुम धंधा करो, कैसे तुम नौकरी करो, और उसमें भी न्याय नीति की कितनी प्रतिष्ठा हो। अन्याय अनीति से कमाए गए पैसे का तुम अच्छे ढंग से उपयोग भी नहीं कर सकते हो, भोग उपभोग भी नहीं कर सकते हो। ये जो पैसा आता है ना, तुम्हारी धर्म बुद्धि को मिटाता है। धर्म कार्यों में तुम बहुत कम खर्च करते हो, अधर्म में ही तुम अधिक खर्च करोगे। अन्याय अनीति से करोड़ों कमा लोगे ना, तो मेरे देवताओं, मैं तुमको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, तुम्हारे लिए उसका उपयोग बहुत कम बहुत कम बहुत कम होगा। बेकार बेमतलब झगड़े फसादों में, रोगों में, वकीलों के चक्करों में जाना है, जाएगा ही जाएगा। आए दिन समस्याएं खड़ी रहेंगी तुम्हारे सामने, जिसके कारण से जो तुमने जिस रीति से पैसा कमाया उसने वैसे ही कार्य में निकल जाना है। उल्टा तुमको रहने का पैसा जितनी देर रहा उतना दुख और तुमको देकर के जाएगा। ये सब बातें मैं इस ग्रंथ के आधार पर कह रहा हूं, और सचमुच में व्यवहार में अपन लोग देख भी लेंगे ना तो ये सच्चाइयां हैं। बड़ा भयंकर परिणाम है। बचो बचो बचो। हमारे पंजाब में एक संत हो गए, गुरु नानक देव जी, एक गांव में पहुंचे। गांव वालों को पता लगा गुरुजी आए और अमुक के खेत में उतरे। जिसका खेत था वो गुरुजी का परम भक्त था, मगर बड़ा गरीब था, और उस गांव का जो ठाकुर था ना, वो भी गुरु नानक जी का भक्त था। अब उसको जैसे ही पता लगा तो उसने कहा गुरुजी के पास जाना है, बढ़िया से बढ़िया गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मालपुड़े, खीर, घी से लथपथ बन जाने दो, आज तो हो ही जाने दो भक्ति। सोने का थाल, चांदी की कटोरियां, और वो बेचारा गरीब, और तो कुछ नहीं, मक्की का बनाया रोटा, अचार था, छाछ थी, लेकर के पहुंच गया गुरुजी के पास। ठाकुर ने भी अपना भोजन रखा और गरीब ने भी अपना भोजन रखा। गुरुजी ने लिया टिक्कट, लगाया अचार के साथ में बड़ी मस्ती से खाने लगे। ठाकुर बार बार अपना सोने का थाल आगे करे, और गुरुजी ने देखा ही नहीं, पूना टुक्कड़ मक्की का खा लिया। और अब तो ठाकुर से रहा नहीं गया कि साहब थोड़ा सा तो ये भी खाइए। गुरु नानक ने उसकी ओर देखा और कहा कि मैं गंदा होना नहीं चाहता हूं साहब, शुद्ध शाकाहारी, साहब शुद्ध भोजन है, थोड़ा सा लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, तेरे संतोष की खातिर थोड़ा सा ले लेता हूं। उन्होंने लिया मालपुड़ा, और गुरुजी ने एक तरफ तो वो हाथ में लिया और एक हाथ में वो जो गरीब का छोटा सा टुक्कड़ बच गया था ना, वो ले लिया। गुरुजी ने कहा कि देख, मैं दूध पीता हूं, खून नहीं पीता। और ऐसा कहकर के जो हाथ में पकड़े थे रोटे इत्यादि यूं, और उसको यूं दबाया और यूं किया, तो सचमुच में सारी दुनिया ने देखा ठाकुर के भोजन में से खून की बूंदें टपक रही थी, और श्रीमान गरीब के भोजन में से दूध की बूंदें टपक रही थी। गुरुजी ने यही कहा कि मुझे दूध पीना है, खून नहीं। कभी कोई तुम्हारे धन का प्रयोग करने वाला ऐसा कोई संत मिल जाए तो आप स्वयं के धन के संदर्भ में निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो।